दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि आज के दिन जो पूरे इंडिया में गर्मी से तबाही का माहौल है, हर आदमी को एक ही चीज का इंतजार है, मॉनसून के बादल का और उसके साथ होने वाली बारिश का। तो आज मैं अवेलेबल हूं महाराष्ट्र के नासिक में और यहां से मैं आपको दिखाऊंगा मॉनसून के बादल का फिजिकल पोजीशन। और लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगा मैप के ऊपर कि ये जो मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से जाना जाता है, ये कैसे पूरे इंडिया में ट्रेवल करता है, स्टार्ट कहां से होता है और कहां तक जाता है। आपको यह पता चलेगा कि कितने दिनों के बाद आप नॉर्थ इंडिया में अगर बैठे हैं किसी खास स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश में, तो आपके पास तक ये बादल से बारिश कब होने वाली है और आपको इस गर्मी से निजात कब मिलने वाला है। तो आगे देखिए, मैं ड्रॉ करता हूं एक इंडिया का रफ डायग्राम। ये है एक रफ डायग्राम, ध्यान दीजिए इसको। ये सबसे क्या है, ऊपर में नॉर्थ साइड है, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। हम बोल रहे हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, कहने का मतलब साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से निकलता है, इधर से निकलता है, ये इसकी डायरेक्शन होती है इंडिया में घुसने की। तो ये कौन सा है, अरबियन सी, अरबियन सी। और इसके दूसरे हिस्सा में, ईस्टर्न हिस्सा में कौन सा पड़ता है, बे ऑफ बंगाल। ओके, तो ये जो मॉइस्चर से भरा हुआ हवा है, इसी को बादल बोलते हैं। ये बादल यहां से समंदर से निकलता है और इंडिया के सबसे पहले किन राज्यों को छूता है, ये समझने की बात होती है। तो देखिए यहां पे है ये है केरल, केरल, ये है केरल। तो यहां पे सबसे पहले टच होता है, आप समझ सकते हैं, समंदर से सबसे सटे है। और ये आता है एरिया कौन सा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और यहां पे ये छोटा सा एरिया है, ये गोवा। तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले केरल, गोवा और महाराष्ट्र के एरिया। तो ये थोड़ा एक सप्ताह का डिफरेंस हो जाता है केरल और महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये बादल के पहुंचने का। तो केरल में लगभग 4 से 6 जून तक टच कर गया, गोवा को भी 4 को टच कर गया। तो अब महाराष्ट्र, आज का तारीख है 20 और 2 दिनों से मॉनसून के बादल यहां से ट्रेवल कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। और अब आप समझ सकते हैं ये कैसे ट्रेवल करते हैं, ये डायरेक्शन होता है इनका, ये डायरेक्शन होता है। तो आप यहां दिल्ली में बैठे हैं तो अंदाजा करिए कब तक जाएगा। अब यहां पे राजस्थान है, गुजरात है, एमपी है और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो आप समझ सकते हैं इसको ट्रेवल करने में ऑलमोस्ट मान के चला जाता है कि जून के एंड तक लगभग राज्यों में बारिश स्टार्ट हो जाता है और ये बारिश लगभग सितंबर के महीने तक चलती है, इस मॉनसून का इफेक्ट। और इसके बाद स्टार्ट होता है यहां से रिटर्न ऑफ मॉनसून, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वहां से रिटर्न ऑफ मॉनसून चालू होएगा और दिसंबर के महीने में ये एंड कहां करता है, यहां पे, ये कौन सा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और ये आता है और तमिलनाडु को सबसे लास्ट में छूता है। तो इसलिए बोला जाता है कि दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तमिलनाडु में। ओके, तो ये एक स्केच है और इसके सहारे आप ये समझ सकते हैं कि साउथ वेस्ट मॉनसून चलता कैसे है और रिटर्न कैसे होता है। अपने यहां इंडिया में बारिश इसी के सहारे होता है। आगे मैं आपको फिजिकल एक दिखाऊंगा, आज के दिन का क्या हालात है बादल का। आगे देखिए दोस्तों, आज 20 जून है और आज का जो प्रेजेंट पोजीशन है साउथ वेस्ट मॉनसून के क्लाउड्स का ऑन नासिक, नासिक जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से मैं फिजिकल आपको दिखा रहा हूँ कि ये बादल कैसे मूव करके जा रहे हैं। अरबियन सी से निकले हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ ये चले जाएंगे। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से निकलते हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये मूव कर रहे हैं। आप इनका धीरे धीरे मूवमेंट कैसे हो रहा है देख सकते हैं। यहाँ बारिश नहीं हो रही है, मूवमेंट हो रहा है बादल का,
जैसे ही हवा रुकती है तो थोड़ी बारिश हो जाएगी, लेकिन बादल मूव करते रहते हैं अपने डायरेक्शन में। तो आप इसके पोजीशन को समझ सकते हैं कि आज 20 तारीख को यहाँ का कैसा पोजीशन है। तो आपके यहाँ महाराष्ट्र से नॉर्थ के स्टेट्स में जाने में इनको कितना टाइम लगेगा। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि 27 जून तक पूरे इंडिया में मॉनसून के बादल छाए रहेंगे और बारिश होती रहेगी।